घंटा लेट आते हो भाई, सब गलत बात है। कब से 6 बजे तुम निकल रहे हो घर से लिटरली। बस लेट है तो मैं क्या करूँगा। तो अब बारिश वगैरह भी तो हो रही है, बारिश हो रही है बस तो तो फिर अभी देखना दूर है। सामने क्या करना है? बैठेंगे, जल्दी जगह नहीं मिलती ना फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया गिर बढ़िया रहना। तो गाइस बज रहे अभी सुबह के 5:30 और मैं हो गया था मस्त रेडी। तो अभी जो है आज है मंडे और आज जाना है असाइनमेंट सबमिशन के लिए। और आज जो है दूसरा भी काम है, आज 2 काम है। पहला काम ये है कि असाइनमेंट सबमिशन करना है और दूसरा काम ये है कि आज जो है पासपोर्ट ऑफिस पे जाना है। थोड़ा बहुत पासपोर्ट ऑफिस पे काम है, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह करवाना है ना। अब फिर तुम्हारे भाई का भी पासपोर्ट वगैरह आ जाएगा, है ना। तो अभी करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद बराबर निकलते हैं, क्योंकि आज बस जो है थोड़ी सी लेट है भाई साहब। तो आज जो है थोड़ा सुकून से जाएंगे, इसलिए टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। तो मस्त जो है असाइनमेंट वगैरह लिखा, मतलब लिख दी है। कल बैठे बैठे पूरा दिन जो है असाइनमेंट लिखे हुआ है सब, है ना। तो आज जो है लिटरली जाने का मन नहीं हो रहा है। आज राजकोट लिटरली जाने का मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी जाना होगा, क्योंकि अगर काम अटक गया ना तो फिर मैं परमानेंटली अटक जाऊँगा। तो कोई ना, मस्त नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं। अब चलते हैं। और भाई साहब गली में देखने के बाद ना मुझे पता ये चला कि गाड़ी पे जो मतलब बारिश थोड़ी बहुत आई हुई है ना। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जो है थोड़ी सी भीगी हुई है, वैसे आप देख रहे हो थोड़ी गाड़ी। तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत बारिश आई होगी। और अभी जाने के टाइम पे ना बंद हो चुकी है, क्योंकि ना अब जब कॉलेज जाना होता है ना, मतलब जैसे समझ लो कि कॉलेज जाने के टाइम पे ना बारिश रुक जाती है, और जब कॉलेज नहीं जाना होता है ना उस दिन बारिश होती है भाई साहब। क्या ही ख़राब चीज़ होती है ना हमारे साथ। और आज जाना नहीं था भाई साहब, लेकिन जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पहली बात तो ये कि आज पासपोर्ट ऑफिस पे जाना है, दूसरी बात ये कि आज असाइनमेंट सबमिशन है। तो दोनों काम आज ही पता ना निपटाना है। तो वही ना, अब चलते हैं बसपोर्ट और मिलते हैं सबको बसपोर्ट पे। और भाई साहब गली में आने के बाद सीधा आप देख रहे हो पूरे गली की लाइट चली गई है भाई साहब। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब मेरी फ्लैश लाइट भी उतनी काम नहीं कर रही है जितनी काम करनी चाहिए। और ऊपर वेदर मस्त एकदम। और रात में भाई साहब कल वेदर एकदम क्लियर था, लेकिन आज क्या पता क्या ही हो गया है। तो कोई ना, चलो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे आफ्ताब भाई के घर, फिर वहाँ से आफ्ताब भाई को उठाने के बाद सीधा आफ्ताब भाई को लेकर चलेंगे हाईवे। आफ्ताब के घर के पास तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अब मैंने उसको ना बोला था कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ, लेकिन ना वो अभी तक निकला नहीं है बाहर। बोला था कि चाय पीने के बाद सीधा निकलता हूँ, लेकिन अभी तक निकला नहीं है भाई साहब। क्या ही पता कब तक निकलेगा। वापस से मेरे को फ़ोन मारना पड़ेगा, और यहाँ पे ना मुझे 10 मिनट तक बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई ना, बुला लेते हैं आफ्ताब को और फिर लेके चलते हैं। अब घर से निकलने के बाद ना भाई साहब बारिश हो रही है, और ये भाई साहब आधे घंटे बाद आता है, लेट। ऐसी गलत बात है आफ्ताब, आधा घंटा लेट आते हो भाई साहब, गलत बात है। कब से 6 बजे तुम निकल रहे हो घर से लिटरली। बस लेट है तो मैं क्या करूँगा। तो अब बारिश वगैरह भी तो हो रही है, बारिश हो रही है बस तो तो फिर अभी देखना दूर है। सामने क्या करना है? बैठेंगे, जल्दी जगह नहीं मिलती ना फिर। हाँ फिर यार, और भाई साहब ये देखो वापस से स्टार्ट हो चुकी है बारिश। जाने के टाइम पे ना बारिश हो जाती है। अब पहले हो जाती तो सुकून से सो जाते हम लोग कि नहीं। अब तो मजा आता है पहले। अब तुम जल्दी ना वहाँ पे जाके वो क्या बोलते हैं, नल जल्दी खोल देते ना ऊपर जाके, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। हाँ रात में तुमने खोला था, अब बारिश कब हो रही है देखो, अभी हो रही है। तो गाइस अभी मैं आया था राजकोट और मैं पहुंच गया था कॉलेज के पास। और यहाँ पे ना शाहिद भाई देखो, शाहिद भाई, अरे तुम्हारी भी सबमिशन है आज ही है। BCA वाले का और BBA वाले का आज सबमिशन है। और वैसे मुझे लग रहा है कि ये असाइनमेंट जो है मुझे सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ये शाहिद भाई ने लिखा हुआ है। हालांकि लिखा तो मैंने भी, मुझे पता नहीं था कि शाहिद भाई लिखेंगे। अगर शाहिद भाई ने नहीं लिखी होती ना तो उनके असाइनमेंट मैं लेके जाता लिटरली। बट कोई ना, मेहनत की है भाई ने तो उनको मेहनत का फल तो उनको मिलना चाहिए ना। तो कोई ना, अभी बैठे बैठे जो है वो आगे का जो इसको क्या बोलते हैं, नहीं अरे ये तुम जो फाड़ रहे हो। अब माहिर किधर है? माहिर, ओ भाई साहब अंदर भीड़ देख रहे हो, भीड़ लगी पड़ी है। अब माहिर, अब देखो दूल्हा कैसे हो, ये भी खड़ा हुआ है देख रहे हो। हालांकि आज जेरोक्स वाले की दुकान पे ना एक एग्जाम के टाइम पे और एक असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पे भीड़ होती है। हालांकि वहाँ पे तो 24 घंटे भीड़ होती है कि नहीं शाहिद भाई? सही है। अब स्टेपलर भी निकाल के देना होगा तुम्हें। नहीं ये रहा
और उतना परफेक्ट नहीं काटते हो, चिपका के दे दो ना। कौन सा तुम्हारे असाइनमेंट देखने वाले ये देखते हैं? देखते हैं तो फिर ऐसे ही दे दो ना यार, इसमें क्या है। अब हालांकि बात असाइनमेंट तो मैंने भी लिखी है, अब मेहनत अगले ने मेहनत किया ना तो मेहनत ज़्यादा दिखा रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की है। वालेकुम सलाम। और ये दूसरा आया, तुमने भी असाइनमेंट लिखी है? मैं तुम्हें ये बता रहा था कि स्टेपलर वगैरह सब पड़ा है हमारे पास, सब इधर है। और ये शुभला। ओ कृपाल कैसे हो? और ये शुभला नहीं, व्हाइटनर नहीं रखते, स्टेपलर स्केल बोलो, 10 रुपए में एक, 10 रुपए में एक। जल्दी, वो व्हाइटनर नहीं है। तो गाइस फाइनली मैं आ गया था क्लास में, और क्लास में आने के बाद फिर यहाँ पे है हमारी असाइनमेंट। और यहाँ पे अल्फेसानी भाई का कुछ ना लोचा बचा हुआ है, क्या पता क्या लोचा बचा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरी 5 असाइनमेंट पूरी की पूरी कंप्लीट है, तो वो जो है मुझे करनी है सबमिट। तो कोई ना, अभी फैकल्टी गए हुए हैं बाजू में समझने के लिए, है ना, उनका लेक्चर बाजू में है, लेकिन क्लास टीचर हमारे जो है वो असाइनमेंट जो है सबमिशन वो ही कर रहे हैं, उनके पास ही सबमिशन करवाना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमारी असाइनमेंट पूरी की पूरी कंप्लीट है, 1 2। और यहाँ पे सब के सब जो है कर रहे हैं। आबादी कंप्लीट है असाइनमेंट, फिर तो बढ़िया है। और ये सब के सब यहाँ पे देख रहे हो, सारा मैटर जो है पूरा क्लास जो है पूरा मतलब एकदम सीरियस मैटर पे हुआ है। और सुबह में टीचर गर्म क्यों थे? तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं सबमिशन करने के बाद। यहाँ पे सीधा मुफीज भाई और अल्फेसानी भाई है ना, तो दिन में दिन आपको अलग अलग बंदे लोग मिलते रहते हैं, बट कोई ना, अब तो मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जो अकरम भाई आ रहे हैं, तो अकरम भाई की वेट है, और उनके साथ फिर जाना है पासपोर्ट ऑफिस। गाइस फाइनली आ गए हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में, और यहाँ पे हमारा टोकन नंबर है 138। और भाई साहब सामने अभी तक जा रहा है, देख रहे हो भाई साहब, B1 में जाना है, B1 में लास्ट है 90, है ना। तो अभी जो है हमें बैठना है लमसम नहीं तो आधा पौना घंटा, अकरम भाई को और शबीर भाई को, हम सब जो है यहाँ पे बैठने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा अकरम? ओ 110। तुम्हारा क्या नंबर है? 130। अकरम भाई का 130, मेरा 138 और शबीर भाई का 136। अब 137 कौन है ना ये पता नहीं चल रहा है, 137 कौन है ना वैसे ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन कोई ना, आधा पौना घंटा निकलना है, वैसे आधा पौने घंटे के बाद हमारी प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। तो गाइस बज रहे अभी दोपहर के 2:30, और मैं आ गया था घर पे यार। आज पासपोर्ट की ऑफिस में यार इतना देर जो है मतलब वेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना टाइम लग गया भाई सब, क्या ही बताओ। 10 बजे गया था लिटरली, मेरे को 1 बजे जो है मेरा पासपोर्ट का सारा प्रोसेस हुआ है ना, 1 बजे मेरा सारा का सारा प्रोसेस हुआ है। तो कोई ना, अभी मस्त जो है यहाँ पे हमारा बेड रेडी है, मस्त आराम से सो जाएंगे भाई साहब। अब खाना तो है नहीं, ना खाना है और ना कुछ है, बस मस्त फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद सीधा सो जाऊंगा। तो कोई ना, मस्त अभी फिलहाल के लिए करते हैं आराम, और बाकी शाम में जाना है दुकान, तो वो तो फिर उठने के बाद पता चलेगा कि जाना है कि नहीं। अभी मैं आया हूँ दुकान पे, और यहाँ पे मिले हमारे अंकल। कैसे हो? तुम्हारे में नहीं दिखा रहा है बस को? मैं हर रोज सुबह में ट्रैक करता हूँ, हर रोज सुबह में। तो तुम्हारे में नहीं दिखा रही है? एक बार ट्राई करो, ट्राई तो करो अंकल, ट्राई। बिना ट्राई किए तुम सीधा मेरे पे बम फोड़ रहे हो, क्या करेंगे? अरे तुम्हें पासपोर्ट बनाने अंकल? एक मोबाइल आया, अब ये स्क्रू लगाने के लिए मेरे को बोलोगे तुम? क्यों? देखो गाइस लिटरली अंकल को मिल गया है काम, क्योंकि पता है कि अगला जो है व्लॉगिंग कर रहा है ना, तो उसको परेशान नहीं किया जाता। तो अंकल जो है समझते हैं, समझाते भी है, और थोड़ा बहुत ना नॉलेज भी देते। लेकिन हाँ, अंकल की ना एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि कभी कभार ना मैं अंकल पे उस चीज़ के लिए गुस्सा कर जाता हूँ, लेकिन लिटरली ना अंकल जो है कभी कभी ऐसा नॉलेज देते हैं ना कि यार लिटरली वो चीज़ें सच होती है ना। और मुझे एक को ही समझाते, क्यों अंकल? किसी और को तो समझाते नहीं है, खाली मेरे को। क्योंकि ना इनके साथ जो रिश्ता बना है ना, ये पहले से रिश्ता लमसम में तो 5 साल हो गया हमारे रिश्ते को, 5 साल हो गया वैसे रिश्ते को। अब तुम अंकल समझ लो या मेरे फ्रेंड समझ लो या तो कुछ भी समझ लो, जो भी है वो इनसे ही है ना। अब मैं ना कभी कभी गुस्सा भी हो जाता हूँ ना, फिर भी मेरे को समझाते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या तो ये गलत बात है, या तो फिर आगे भी कुछ ऐसा होता है ना, तो मेरे को समझाते हैं। मेरे अकेले को समझाते हैं, ऐसा क्यों अंकल? मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ फिर भी आप मेरे को समझाते हो, मैं समझता नहीं फिर भी तुम मेरे को समझाते हो। नहीं लेकिन भतीजे का साथ मतलब ये क्या बोलते हैं, भतीजा कभी गलत दिशा में ना जाए इसीलिए समझा दो ना, ये भी है। तो अब मेरे अकेले को ही क्यों समझाते हो? क्योंकि मेरे साथ रिश्ता दोस्ती का भी है, भतीजा का भी है, और सब कुछ है, भाई भी बोलो,
अंकल भी बोलो, चाचा भी बोलो, सब बोला। और बाकी तो हो गया कंप्लीट रिपेयरिंग। चलो भाई सब मोबाइल हो चुका है रिपेयरिंग। अब वो सीधा जाएगा यहाँ से बाहर, है ना, डायरेक्ट ही बाहर। अंकल को जाना है छोड़ने के लिए बाहर। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप तो ठीक है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।